हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसे हम एलटीपी भी कहते हैं, एंड क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है। आप बिगिनर है तो शायद ही आपने कभी ये डिफरेंस नोटिस किया होगा। सो आपको आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वरना आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I will be the one, I will be the one, I will be the one. ऑल राइट, तो अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। जो ट्रेड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है 329.59 सेकेंड्स पर, लाइक किसी स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज़ है एंड लास्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुई है वो 203 के प्राइस पे हुई है, तो हमारा LTP 203 हो जाएगा उस दिन उस स्टॉक का। एंड सेकेंड जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से बहुत डिफरेंट होता है। क्लोजिंग प्राइस लास्ट 30 मिनट्स की ट्रेडिंग का वेटेड एवरेज होता है। मीन्स जो 3 से 3:30 के बीच ट्रेडिंग हुई है उसका एवरेज निकाला जाता है एंड वो उस दिन उस स्टॉक या इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस होता है। तो मेजर डिफरेंस क्लोजिंग प्राइस एंड LTP में तब होता है जब किसी स्टॉक में लास्ट 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई हो, एंड आप ये चार्ट पे भी नोटिस कर पाओगे, तभी ज़्यादा डिफरेंस आता है LTP एंड क्लोजिंग प्राइस में। वरना नॉर्मली क्लोजिंग प्राइस एंड LTP में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ है तो थोड़े डिफरेंस में भी आपका प्रॉफिट थाउजेंड्स में कम हो सकता है। एंड अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, वही हमारा क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेटर किसी भी स्टॉक में मैन्युपुलेशन ना कर पाए। मान लीजिए उस स्टॉक में पूरे दिन भर में कोई मूवमेंट नहीं आया एंड लास्ट में कुछ सेकंड्स में ऑपरेटर ने आके उस स्टॉक को पंप कर दिया, तो हम अगर LTP देखेंगे उस स्टॉक की तो हमें लगेगा कि स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, बट एक्चुअल में वो ऑपरेटर मैन्युपुलेशन था। इसलिए एक्सचेंजेस लास्ट 30 मिनट्स के ट्रेडेड प्राइस का एवरेज निकाल के क्लोजिंग प्राइस अपडेट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा एंड हम आगे चार्ट पे भी देखेंगे एंड इसका कुछ एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। सो डोंट वरी। एंड अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ओके, सो मैं अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, एंड उस स्टॉक में पूरा दिन कोई मूव नहीं आया, बट लास्ट के कुछ 1-2 मिनट्स या फिर कुछ सेकंड्स में मूव आया एंड सडनली स्टॉक का प्राइस 108 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे 108 हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेटर ने स्टॉक में पैसे लगाए एंड रिटेलर्स तो इतना ज़्यादा पैसे लगा के एकदम से 108 पे प्राइस नहीं ले जा सकते, तो ये ऑपरेटर्स ने ही पैसे लगाए। तो ये स्टॉक पंप एंड डंप भी हो सकता है एंड स्टॉक अभी अपने फेयर प्राइस पे भी नहीं है, इसलिए मार्केट में जो ट्रेडिंग लास्ट 30 मिनट्स में होगी उसका एक एवरेज निकाला जाएगा एंड जो क्लोजिंग प्राइस बनेगा वो उस वेटेड एवरेज के थ्रू हमें शो होगा। एंड जो हमें क्लोजिंग प्राइस 330 की कैंडल पर शो होता है वो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस नहीं होता है, हम उसको क्लोजिंग प्राइस कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ हमें जो क्लोजिंग प्राइस है वो डेली कैंडल पे ही दिखता है। ठीक है, जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल होती है उस पर हम क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं। 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल पे हमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखता है। तो हमेशा हमें जो क्लोजिंग प्राइस अगर स्टॉक का देखना है तो वो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑर्डर CNC पे एग्जीक्यूट किया है एंड आप स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो सकता है स्टॉक में मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आपको प्रॉफिट कुछ 10K दिख रहा हो, बट एक्चुअल में वो उस दिन का प्रॉफिट नहीं भी हो, बिकॉज अभी क्लोजिंग प्राइस अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है जो आपको प्रॉफिट 10K दिख रहा था मार्केट क्लोजिंग के टाइम 3:30 पे, वो 4 बजे या 4:30 बजे तक आपका प्रॉफिट 8K भी शो हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, मार्केट क्लोजिंग पर ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा था, फिर कुछ टाइम बाद वो प्रॉफिट कम हो गया, तो कमेंट करके बताएं। अब हम चार्ट पर देख लेते हैं कि क्लोजिंग प्राइस एंड LTP में क्या डिफरेंस होता है। तो ये 27 मई का चार्ट है एंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जो क्लोजिंग प्राइस हमें 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग मिली है 35,600.70 है, तो ये हमारी LTP हुई है, ना कि क्लोजिंग प्राइस। मैंने आपको जैसा बताया कि 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम या किसी भी टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम के अलावा हमें LTP ही शो होगी, बाकी जो क्लोजिंग प्राइस हमें शो होगी वो डेली टाइम फ्रेम पे ही होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35,617
26.70। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें 27 मई को क्या क्लोजिंग मिली है। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे गए एंड हमें जो क्लोजिंग मिली है 35,613 के प्राइस पे मिली है। ये हमारी एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस है 27 मई का। ठीक है, तो हमें इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। हम आगे और एग्जांपल देखेंगे इसके 35,613.30। ठीक है, ये हमारा 27 मई का हो गया है। अब हम देखेंगे 26 मई का। तो 26 मई का वापस से हम 5 मिनट्स के चार्ट पर आए, तो अब हमें 5 मिनट्स के चार्ट पर 35,200 के आसपास 26 मई की क्लोजिंग दिख रही है। तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ 35,200। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे 26 मई की क्लोजिंग देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे ये रही 26 मई की कैंडल। तो हमें 26 मई की कैंडल की क्लोजिंग, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग मिली है 35,100 के आसपास मिली है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है क्लोजिंग एंड एलटीपी में। तो जो लोग अभी तक 5 मिनट्स का समझ के उसको क्लोजिंग मान रहे थे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 100 पॉइंट्स का डिफरेंस बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा होता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि एलटीपी एंड क्लोजिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। ये समझाने के बाद चार्ट पे आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।